नमस्कार दोस्तों, त्रिवा क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। संघर्ष में तो आदमी अकेला होता है, मगर सफलता में दुनिया उसका साथ देती है। चलो दोस्तों, आज आप लोगों को अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे अकबर जो था, जब शासन सत्ता में बैठा, उसके साथ साथ में उसने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन किया और उसके साथ साथ में उसने सभी धर्मों को लेकर के समन्वित तरीके से उसने आगे बढ़ाने का भी कार्य किया, सबको साथ में लेकर के चलने का निर्णय लिया। इसी के क्रम में उसने कुछ अपनी धार्मिक नीतियों को भी लागू किया और उनकी धार्मिक नीतियां जो थी वो दोस्तों 3 चरणों में बांटी गई थी। तो पहला उसका चरण कब से कब तक था? तो दोस्तों, पहला चरण जो इसका था, प्रथम चरण 1562 से लेकर के 1575 तक है। दोस्तों, जब अकबर गद्दी पर बैठा उस समय उसका संरक्षक के रूप में बैरम खां था। उसके बाद में बैरम खां 1556 से 1560 तक रहा संरक्षक के रूप में। 1560 में बैरम खां की हत्या हो जाती है। उसके बाद में फिर एक और शासन हरम दल की महिलाओं ने बागडोर संभाल ली थी, क्योंकि अकबर जो था वो छोटा था। उसके साथ साथ में 2 साल तक तो अकबर का शासन काल उन हरम दल की महिलाओं ने संचालित किया। उसी को बोला जाता है 2 साल का, जो 1560 से 1562 का जो होता है शासन पीरियड को बोला जाता है पेटीकोट शासन। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में 1560 में जब पूर्ण रूप से अकबर गद्दी पर बैठकर शासन सत्ता अपने हाथ में लेता है, तब वो कुछ धार्मिक नीतियों का अनुसरण करता है। तो उसी क्रम में पहला जो उसका धार्मिक नीति का पहला जो चरण था वो 1562 से लेकर के 1575 तक था। और दूसरा जो उसका चरण था 1575 से 1579 तक माना जाता है। उसके साथ साथ में तीसरा उसका चरण था 1579 से 1582 तक था। आइए दोस्तों, समझते हैं इसका पहला चरण में क्या था। तो पहले चरण में क्या था कि दास प्रथा को, जैसे उसने शासन सत्ता अपने हाथ में पूर्ण रूप से ली, वैसे ही उसने कहा कि दासों को भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। दास प्रथा पर उसने क्या लगा दिया? रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, ये दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगता है? 1562 ईस्वी में ये लगा देता है कि दास प्रथा बैन होगी। दास प्रथा, दासों को नहीं अत्याचार किया जाएगा और ना दास कोई रख सकता, सब आज़ाद हैं, सब लोग अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ साथ में उसने क्या किया? दास प्रथा के साथ साथ में उसने पंजाब में गौ हत्या पर भी रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति गौ हत्या नहीं करेगा। और उसके जब आगे वो क्या करता है? तीर्थ यात्रा कर पर भी क्या कर देता है? रोक लगा देता कि अब तीर्थ यात्रा कर यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी को। ये कब लगाता है? 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लगा देता है। और उसके बाद में अगला क्या काम करता है वो? जजिया कर सभी लोग जानते होंगे। जजिया कर क्या होता है? ये गैर मुस्लिम कर होता है, गैर धार्मिक हिंदुओं पर लिया जाता था। ठीक है। सबसे पहले भारत में जजिया कर किसके द्वारा लगाया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया जाता है। और उसके साथ साथ ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया जाता है, फिरोज शाह तुगलक लगा देता है। जब अकबर गद्दी पर बैठेगा मध्यकालीन भारत में, तो अकबर जब गद्दी पर बैठता है तो वो क्या करता है? जजिया कर को समाप्त कर देता है। और ये जजिया कर को जब समाप्त करता है, और ये जजिया कर समाप्त होने के बाद में इसी वहाँ की हिंदू महिलाओं ने, यानी कि हिंदू महिलाओं ने इसे किसकी उपाधि दी थी? अकबर की उपाधि दी थी। हिंदू जनता ने इसे किसकी उपाधि दी थी? तो इसको उपाधि दी थी अकबर की। दोस्तों, किसकी दी थी? अकबर की। अकबर का मतलब ही होता है महान। ठीक है दोस्तों।
उसके साथ साथ में उसने एक इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना जहाँ पर धर्म को लेकर के धार्मिक चर्चा हो, और चर्चा सभी लोग वहाँ पे सभी धर्म आकर के आपस में चर्चा करें। पहले तो उसने सिर्फ मुस्लिम धर्म गुरुओं को ही इनवाइट किया धर्म की चर्चा के लिए, है। धार्मिक विवाद होते थे तो वो खुद अकबर खुद सुलझाता था, फाइनल डिसीजन उसी का होता था। मगर 1575 में इबादत खाने की स्थापना होती है। उसके साथ साथ में जब 1578 में ये सभी धर्मों को, सभी धर्म के धर्म गुरुओं को भी बुला देता है कि सभी धर्म के धर्म गुरु आकर के इस इबादत खाने में धर्म की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ में ये इसका तो पहला चरण था। उसके साथ साथ में दूसरा इसका चरण कब आता है तो 1575 से 1579 के बीच में आता है। इसमें इस क्या करता है, मजहर की घोषणा करता है। मजहर की घोषणा 26 जून 1579 ईस्वी में कर देता। मजहर क्या, एक प्रपत्र है जिसके अकॉर्डिंग क्या, जैसे संविधान एक प्रपत्र, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होता था, देखना होता था कि अच्छा बुरा किससे कौन सा डिसीजन देना है, समझे, किस प्रकार से निर्णय देना है, और ये सारी चीज़ें उस प्रपत्र में दिया होता था। ठीक है, ये मजहर का मतलब ही होता है, अर्थ होता है प्रपत्र। और इसे तैयार किसने किया था, शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसी के 2 लड़के थे जो दरबार में रहते थे उसके नवरत्नों में। एक का नाम था अबुल फजल, एक का नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था फैजी। फैजी बड़ा था, अबुल फजल छोटा था। आईने अकबरी अबुल फजल ने ही लिखी। ये था इसका दूसरा चरण जिसमें मजहर की घोषणा करता है। और उसके साथ साथ में ये जो इसका तीसरा चरण था, इस तीसरा चरण में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, किस शासक के द्वारा की जाती है, तो वो है अकबर के द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की जाती है। तो दीन ए इलाही क्या है, ये अकबर ने सोचा कि सभी धर्मों के अच्छे अच्छे गुणों को लिया जाए और समन्वित किया जाए और एक नया धर्म चलाया जाए जिसका नाम था दीन ए इलाही था। क्या नाम था, दीन ए इलाही था। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका देती हैं। आइए दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की घोषणा 1582 में होती है। और निर्माण करने वाले कितने कुल सदस्य होते हैं, तो निर्माण करने वाले कुल सदस्य कितने होते हैं, 18 होते हैं, जिसमें से 17 तो मुस्लिम लोग होते हैं, उसके साथ साथ में एक जो हिंदू होता है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप सभी दोस्तों को पहुँचे तो ये कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वो एक हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारा था और वो निर्माण में भी सहभागी था। और उसके साथ साथ में ये भी कमेंट करके बताना कि वो हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अस्वीकार कर दिया था, मगर अकबर के नवरत्नों में वो था, एक अहम पद पर था। ठीक है दोस्तों, आइए इसका एक और अन्य नाम जान लेते हैं, तौहीद ए इलाही। इसका एक अन्य नाम था, ये दीन ए इलाही का ही दूसरा नाम है, तौहीद ए इलाही ये धर्म का नाम है। इसमें क्या होता था कि अकबर खुद दीन ए इलाही धर्म की दीक्षा देता था, और जब दीक्षा देता था दीक्षा का एक दिन भी होता था, यानी कि अगर दीन ए इलाही धर्म को आप स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करने वाला दिन कौन था, रविवार। कौन था, रविवार। आप रविवार वाले दिन दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार कर सकते थे। और दीन ए इलाही जब धर्म स्वीकार किया जाता था तो दीक्षा कौन देता था, अकबर खुद देता था, दीन ए इलाही धर्म की दीक्षा देता था। दोस्तों, ये इसके कुछ धार्मिक नीतियों के बारे में है। अकबर के धार्मिक नीतियां थी जो बहुत ही पोलाइटी थी, सभी धर्मों को लेकर के चलने की थी। इसी वजह से उसने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक